गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत की समुद्री क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत की समुद्री क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई तट से किया जाता है। चेन्नई तट से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो जम्मू और कश्मीर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैली हुई है। 200 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा के कितनी दूरी पर है? तो भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय वलित प्रकार का पर्वत है। हिमालय वलित प्रकार का पर्वत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर।
भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल स्थानीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत के कुल स्थानीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। वनाच्छादित राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों कहा जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र है? तो भारत के 20 राज्य स्थल रुद्र है। भारत के 20 राज्य स्थल रुद्र है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? हाँ, तो वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। राज्य केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 3 राज्यों में फैली हुई है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।